जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एक छोटे से भक्त हनुमान भक्त की कथा। एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र करीब 6 से 7 वर्ष की होगी। एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बात कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा कि वह थोड़ा सा दूर हटकर और वहां से खड़े खड़े वो कभी दुकान पर रखी एक सुंदर गुड़िया को देखता तो कभी अपनी जेब में हाथ डालता। वो फिर आंखें बंद करके कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने लगता। अपनी जेब टटोलने का कर्म दोहराने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे हनुमान जी, आप कृपा करो ताकि हम इस गुड़िया को ले पाए। वहीं कुछ दूर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुनाई पड़ी कि तुम्हें ये गुड़िया खरीदनी है, लेकिन तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं। वो बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये वास्तव में ही कम है। तुम इतने पैसे से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने बड़ी आह भरी और फिर से हनुमान जी का नाम लिया और गुड़िया को देखने लगा। उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम ये गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और ये गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो ये गुड़िया मेरे बहन को दे दे। जब मेरी माँ मेरी बहन के पास जाएगी तो उसे दे देगी। उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं कि जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। उस आदमी के आंखों में आंसू छलकने लगे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वो कह रहा था कि मैं पापा से कहूंगा कि वो माँ को कहे कि कुछ दिनों तक और भगवान के पास ना जाए ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूं और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूं। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकाली। इस फोटो में वो हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फोटो दिखाकर वो बोला कि ये फोटो मैं अपनी माँ को दूंगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वह मात्र 2-1 दिन में ही चली जाएगी। इस बात को सुनकर हनुमान जी की कृपा उस आदमी के ऊपर हुई और उसका मति फिर गया। फिर उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से 100 रुपए का नोट निकालकर और कहा उस लड़के से कि लाओ अपने पैसे मुझे दो, मैं दुकानदार से कहता हूँ शायद वो इतने पैसे में ही तुम्हें गुड़िया दे दे। उससे उस लड़के के सामने रुपए गिनने का अभियान चालू किया। अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसा है। उस लड़के ने आकाश की ओर देखा और कहा कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात मैंने भगवान से कहा था कि भगवान मुझे इतने पैसे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज्यादा मांगना ठीक नहीं लगा। पर उसने मुझे खुद ही इतने पैसे दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभालते हुए लड़के से कहा कि बच्चे अपना ख्याल रखना, और वो वहां से चला गया। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? कभी भी किसी का भला करे, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यह कहानी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे।